हेलो बच्चों, आपका आज बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फिज़िक्स के जो न्यूमेरिकल हैं अभी चल रहे हैं, काफ़ी न्यूमेरिकल हैं इस चैप्टर में। तो इस चैप्टर के जो न्यूमेरिकल हैं आपको सभी करने हैं, जो मैं समझा रहा हूँ वो सभी क्वेश्चन करने हैं, एक को भी नहीं छोड़ना है। ठीक है, मैं वो क्वेश्चन आपको भेज रहा हूँ, सॉल्व भी कर रहा हूँ और जो सॉल्यूशन उनको समझा के भेज रहा हूँ और जो सॉल्यूशन उनको सॉल्व करा के सामने आपको बता रहा हूँ। अब देखो, ये हमें एक सर्किट डायग्राम दे रखा है। एसी सोर्स की वोल्टेज दे रखी है और 50 वोल्ट प्रतिरोध में धारा का मान दिया है और औसत शक्ति 3 चीज़ होती है। तो देखो हमारे ये इसमें जो हमारा प्रतिरोध है, तो एक तो ये है, एक ये है, एक ये दोनों कैसे हुए? ये हमारे पैरेलल में है, पहले दोनों सीरीज में, उसके बाद पैरेलल में। तो 100 प्लस 2, तो ये आया 300। फिर चला 200 प्लस 400, तो ये होगा 600। अब ये दोनों पैरेलल में, दोनों किसमें हो गए? पैरेलल में। जब इनको पैरेलल में निकालते हैं तो पैरेलल में करने के लिए पैरेलल का जो फॉर्मूला हम लगाते हैं वो होता है आर पी इक्वल टू, जो हम फॉर्मूला लगाते हैं आर पी इक्वल टू होता है हमारा जो है 300 इंटू 600 अपॉन 300 प्लस 600, तो ये निकल के आ गया 200। तो ये हमने कैसे कहा? क्योंकि हमें ये पता है आर पी का फॉर्मूला होता है R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस, ये फॉर्मूला थे। तो इससे हमने टोटल जो ये दोनों पैरेलल में थे हमने वो निकाल दिए। अब हमें ये देखना है, ये दोनों पैरेलल में हैं, सर्किट के अंदर टोटल रेजिस्टेंस कितना है। टोटल रेजिस्टेंस तो हमारा ये पे आया हमारा 250 ओम, ये नीचे जुड़ रहा है सोर्स के साथ हैं, और 100 ओम जुड़ रहा है नेगेटिव प्लेट के साथ, तो पूरा हो गया 350। और आई हमें निकालनी है V अपॉन R। तो V का मान कितना है? 7/350, 7 में 1/50, 1/50 को भाग देंगे तो हमारा आएगा 0.03। तो इस तरीके से हम करंट को निकालते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है, अगर आप इसे ध्यान से करते हैं तो कब आपकी स्क्रीन आगे चला जाएगा और आप सभी क्वेश्चनों को आराम से कर लेंगे। लेकिन ये होंगे जब आप इन्हें अपने आप करेंगे, क्योंकि मैं तो आपको समझा सकता हूँ, बता सकता हूँ कौन सा क्वेश्चन कैसे हुआ, कहाँ से स्टार्ट। सर्किट वाले क्वेश्चन की सबसे बड़ी समस्या है कहाँ से किया है। तो सबसे बड़ी समस्या को मैंने बता दिया कि इसमें जो है सब जहाँ पर फ्लो होती है, यहाँ से धारा गई दो भागों में, एक इधर एक इधर। तो I1 प्लस I2 जो धारा है हमारी वो 20 है। तो और पैरेलल में 300 I1 600 I2 है। तो I1 की वैल्यू 2 हो गई। ये वैल्यू निकाल के हम इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो अब I1 I2 की अलग अलग, I1 की वैल्यू यहाँ रखोगे तो इसमें निकाल लोगे। तो इस तरीके से ये भी सॉल्यूशन आराम से किया है। तो हमने करंट को डिस्ट्रीब्यूट किया कि पैरेलल क्रम में जो धारा है वो दो भागों में बटी है आपकी। एक को हमने बताया I1 और एक को बताया I2, और टोटल करंट क्या हमारी I। तो धारा जो बटी है हमारी दो भागों में, I1 और I2 के बारे में। तो अब हम ये देखना चाहते हैं कि जो हमने धारा के बारे में बताया है कि I1 प्लस I20 हो गया हमारा, और ये हमारा 300 हो गया, 300 600, ये हमने I2 बताया कि ये I1 की वैल्यू निकल के आएगी हमारी। तो ये I2 की वैल्यू निकली, I2 का मान इतना हुआ। तो अब 400 में कितनी होगी? P बीच की होगी, इंटू I होती है। P का मान है 7 है, V का मान हमारा 20 है, तो मल्टीप्लाई करो 0.4 वाट आ गया।
इस तरह हमें आई आर एम एस निकालने हैं, वी आर एम एस दोनों निकालने। तो इस तरीके से हमने ये तो 50 ओम में धारा 0.02 एम्पीयर रहेगी। लेकिन अब हमें जो हमारा सोर्स लगा हुआ है एसी सोर्स है, एसी सोर्स में हमारी कितनी करंट फ्लो होगी ये हमें देखना पड़ेगा। तो एसी सोर्स में जो करंट हमारी फ्लो होगी वो हमें निकालनी है। तो उसको निकालने के लिए आप क्या करेंगे, उसके निकालने के लिए आप क्या करेंगे, उसके निकालने का प्रोसेस होता है कि आप पावर निकालें। एवरेज पावर का फॉर्मूला क्या होता है, P बार इक्वल टू वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई। अब हमें ये पता है कि हमारा जो वी आर एम एस हमें पता है, आई आर एम एस जानते हैं, कॉस फाई की वैल्यू जानते हैं, तीनों मल्टीप्लाई हो 7 इंटू 0.02 इंटू कॉस जीरो, और कॉस जीरो का ये निकल के आता है हमारा 0.4। तो पहले कितनी पावर आई थी सोर्स के द्वारा 0.40, एसी सोर्स के द्वारा कितने आई हैं, औसत भी हमारी 0.40 वाट, ठीक है। इस तरीके से जो ऐसे क्वेश्चन हैं उनको हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। तो मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि आपकी जो प्रॉब्लम होती हैं तो आराम से इस तरह से आप सॉल्व करें। तो अब मैं आगे चलना चाहता हूँ। अब देखेंगे सेकंड टाइप का क्वेश्चन है, ये अलग जो मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए इसमें ये क्या दिया हमें ये क्वेश्चन है आपका। इस क्वेश्चन के अंदर हमें जो गिवन है वो ये है कि हमें पहले एक्सेल निकालनी है। एक्सेल ओमेगा एल होती है, एक्सेल के एल हमारी 1 है, ये आर हमारा दिया हुआ है, सी हमारी गिवन है। तो इन सब से हमें वैल्यू पे एक्सेल 2 पाई एफ एल की 1000 ओम आ गया 100, इसलिए इसका प्रतिघात एक्सेल 1 ओमेगा सी धारते प्रतिघात ओमेगा सी वैल्यू रखेंगे 5000 हो जाएगा। अब इसकी प्रतिबाधा निकालनी है 1000 और 4000 का स्क्वायर करके वर्ग करके ऐड कर देंगे तो 5000 आ जाएगा। फिर हमें निकालना है फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस क्या होता है, एक्सेल माइनस एक्स अपॉन आर। तो एक्सेल माइनस एक्स की हमारा 4000 आया था, ये हमारा 3000 का डिवाइड कर 1.33, ये 3 कर दिया 4/3 आ गया कट कर देंगे। अभी कह रहा है tan इनवर्स 1.3 की वैल्यू होती 53 डिग्री। अगर ये आपसे ऐसी वैल्यू देता है तो वो आपको पूछेगा, ठीक है। अब हमें देखना है परिपथ में धारा कितनी बहेगी। परिपथ में जो धारा होती है आई आर एम एस का मान होता है वी आर एम एस अपॉन जेड। वी आर एम एस हमको गिवन है, वी आर एम एस जो हमारी है वो 200 अपॉन 5000, दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये निकल गया 0.04 एम्पियर करंट आ गया। ये क्या निकाला आपने, बताओ, आई आर एम एस क्या निकाला, ये आई आर एम एस किससे निकालते हैं, वी अपॉन जेड से। ये वी की वैल्यू है, जेड की वैल्यू है, तो इस तरीके से हमने निकाल दिया। tan फाई का फॉर्मूला आप जानते हैं, एक्सेल की वैल्यू आपने निकाली, इसकी आपने निकाली, ये हम ऐसे वैल्यू पे सॉल्व कर देंगे कि वैल्यू होते हैं। तो इस तरीके से इनकी छोटी छोटी चीज़ों को समझना और उनको पहचानना और उसके अनुसार सॉल्व करना, ये सबसे बड़ी बात है। इसी तरह से आपके क्वेश्चन याद होते हैं, ऐसे तैयार होते हैं। और मैं समझता हूँ अब आगे चलते हैं। अब हमें क्या रहा है, इसके अंदर एल जुड़ा हुआ है, एक सी जुड़ा हुआ है, एक आर जुड़ा हुआ है। तो पोटेंशियल क्रॉस एल आई एस एल, पोटेंशियल एट कैपेसिटेंस अक्रॉस कैपेसिटेंस निकल जाएगा, पोटेंशियल अक्रॉस रेजिस्टेंस ये निकल जाएगा। आई एक्स एल, आई एक्स सी और आई आर, इन सभी वैल्यू पहला हमारे कितना आएगा 40 वोल्ट, दूसरा 200 वोल्ट, तीसरा 120 वोल्ट। इस तरीके से इस तरह की प्रॉब्लम को हम इस प्रकार से सॉल्व करते हैं। अब देखिए दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, एक एसी सोर्स है, इसके अंदर हमें ये 80 एल दे रखी है, एफ हमारी 50 है, तो हम प्रेरण प्रतिघात निकालेंगे। प्रेरण प्रतिघात हमारी है 25.12, ठीक है।
अब हमें धात्य प्रतिघात निकालना 1/ओमेगा c, इसको कहते हैं 1/2πfc। इसमें इसकी वैल्यू रखेंगे तो 53.078 आती है। अब हम क्या करते हैं, वो कहता है धारा का वर्ग माध्यम बताओ। धारा की जो वोल्टता दे रखी है हमें, वो भी दे रखी है, वो कितनी है, Vrms/Z, Vrms 230/27, इससे डिवाइड करेंगे 8.3 आ जाएगी। यदि हमसे ये कहता है यदि सर्किट से R हटा दिया जाए, अगर सर्किट में R ना रहे, तो R नहीं रहेगा तो क्या करेंगे, XL और XC एक दूसरे अपोजिट हो जाएंगे। जब अपोजिट हो जाएंगे दोनों को मैच कर देंगे, XL और XC में घटा देंगे तो हमारा Z निकलेगा, प्रतिबाधा, जिसे कहते हैं प्रतिघात में प्रतिबाधा होती है हमारी Z, और XL और XC होती है प्रतिबाधा। अब हमें करंट निकालनी, करंट तो आपने निकाल दी पहले ही। अब हमें I और मैक्सिमम करंट निकालनी, मैक्सिमम करंट निकालोगे I0 IRMS/√2, इसमें I वैल्यू रख दो और मल्टीप्लाई कर दो, 11.6 आ जाएगा। अब कह रहा कुंडली के स्रों के बीच विभवांतर बताइए, तो क्या होता है IRMS XL, IRMS XL का मान रख दो, 2 से 6.74 वोल्ट आ जाएगा। फिर हमें क्या है, संधारित्र के थ्रू विभवांतर XC × IRMS 53.078 × 8.23, इससे मल्टीप्लाई करो तो 436.83 वोल्ट आ जाएगा। तो इस तरीके से कुल अवशोषित जो पावर होगी हमारी 0 हो जाएगी, क्योंकि R का मान 0 होने से फेज डिफरेंस हमारा 90 हो जाएगा। जब फेज डिफरेंस 90 हो जाता है तो हमारी जो अवशोषित शक्ति होती है, पावर होती है, वो हमारी शून्य हो जाती है। क्या हो जाती है, वो पावर हमारी शून्य हो जाती है। इस तरीके से हम इसे आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, और आपने ये भी क्वेश्चन किया है और ये मैंने आपको बता दिया। इस तरह की प्रॉब्लम को आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अब इसमें मैंने कुछ ही एक्सरसाइज के क्वेश्चन दिए हैं, यदि आप इसे ध्यान से करेंगे तो आप आराम से कर लेंगे। तो जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे इसमें बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं, घर में बैठे क्या करते हो, आप कुछ अपना काम किया करो। तो इसने हमें ये कहा है कि ये हमारी V दे रखी है 250 वोल्ट, F हमारी है, ये V, ये F, ठीक। इन स्रोतों से 25 प्रतिरोध ओम का प्रतिरोध हमारा है। परिपथ में वर्ग माध्यम मान ज्ञात करना। तो अब हम ये बता सकते हैं कि हमें आपको I निकालना है। V/R, V का मान कितना है 250, ये कितना है 25 से भाग करो, कितना है, डिवाइड करा 10। हमसे कह रहा पावर बताओ, P = क्या होता है V × I। तो इससे पहले रब कर दें, फिर बताएंगे। तो अब हमने इसकी पहले करंट निकाल के बता दी। करंट कैसे निकालते हैं, बहुत ही सिंपल है, लेकिन ये जब सिंपल है, जब इन्हें आप ध्यान से करते रहो, समझते रहोगे और करके देखते रहोगे तो तुम्हें आसान लगेगी, लेकिन फिर तो तुम्हें हाथ भारी हो जाएंगे। अब इसने हमसे कहा है कि पावर और बताइए। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, VI। V कितना है 250, ये कितना है 10, मल्टीप्लाई कर दो 2500 वाट, किलोवाट करेंगे 2 किलोवाट हो जाएगा, 2.5 किलोवाट। तो इस तरीके से हम इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। कितने भी क्वेश्चन हो हम सभी को आराम से सॉल्व कर लेंगे, लेकिन इसे आप जो है तो ये हमने सॉल्व कर दिया। अब इसी तरह से हम और भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन है, इसमें हमें ये क्या दे दिया, L दे दिया। ये हमारी L हो गई, ये हमारी F हो गई,
क्या निकालनी है ये, तो कैसे निकालेंगे? एक्सएल 2 पाई एफ एल 2 पाई 3.14 एल कितनी है? एन हमारी है 50 इंटू 50 इंटू 100 10⁻³ अभी हमारा 31.4 होगा, 31.4। इस तरह से ये सॉल्व कर लोगे। मैं समझता हूँ अगर इस तरह की प्रॉब्लम आती हैं उन्हें आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि ये सभी कट्स हमने आपको सिखा दिए हैं किस तरह तैयार करते हैं, कैसे इनका सॉल्यूशन निकालते हैं। जब आप इन्हें करेंगे जब भी आपकी समझ में आएगा, नहीं करेंगे तो आपको समझ में नहीं आने का। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आप नहीं पढ़ रहे हैं तो आप कोई भी आप वर्क नहीं कर रहा, व्यू खोल के नहीं देखते हो आप लोग, तो एग्ज़ाम में नंबर नहीं आएगी। ध्यान रखना, इतनी हालत ख़राब होगी कि आप ये सोच नहीं सकते कि हमारा कंडीशन क्या होगा। तो इस तरीके से हमने अभी हमें दे दिया है, एक्सेल दे दिया है, इससे इसको डिवाइड कर दो तो हमारा ये आ जाएगा। तो किस आवर्ती का पेड़ कृतिका कितना है, तो कौन सा इसमें फॉर्मूला कौन सा लगाओगे? इसमें फॉर्मूला कौन सा लगाओगे? फॉर्मूला तो लगाना ज़रूरी है, बिना फॉर्मूले कोई चीज़ नहीं होती है। तो फॉर्मूला हम बनाएंगे आपको, इसमें हमें एल हमारा पता है, ये हमारा पेड़ कृतिका पता है, तो हमें एफ, तो एक्सएल का मान क्या होता है? 2 पाई एफ एल। मुझे क्या निकालनी है? एफ। तो एफ बराबर क्या हो जाएगा? 3140 2 × 3.14 इंटू 0.5, ये पॉइंट हटा दो तो निकल कर आ जाएगा 1000। तो 1000 में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप ये कर लेंगे। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि आप इसे आराम से कर सकते हैं, आपको कोई भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, बशर्ते आप इसे करते हैं। तो ठीक है, तो इसे समाप्त करते हैं। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं, और भी क्वेश्चन इसमें बहुत सारे हैं, मैंने कुछ करा दिए हैं, ऐसे ही आप ये भी कर सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सी प्रॉब्लम है जो आपसे ना हो, हम ये बताएंगे, लेकिन आपको सॉल्व करके लाना, ठीक है।